शिवम त्यागी इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा है वो इमरजेंसी की बात करते हैं, वो संविधान को लेकर बातें करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं और कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी 50 साल बाद इमरजेंसी को याद करके और बार बार उसका जिक्र करके हासिल क्या करना चाहती है? पूर्णिमा जी, संविधान हत्या दिवस पर सबसे पहले तो मैं शोक प्रकट करता हूं और इस देश को कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में संविधान हमेशा रहे और ऐसा तानाशाह इस देश को देखने को कभी जीवन में ना मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। 1,40,000 लोगों को जेल भेजा गया, 1,20,00,000 लोगों की नसबंदी करा दी गई। ऑपोजिशन के लीडर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी से लेकर देवरस जी से लेकर और इसके अलावा बीजू पटनायक से लेकर चंद्रशेखर जी से लेकर सबको जेल में डाल दिया गया। राइट टू लाइफ खत्म कर दिया गया। 7 लाख लोग जो है बेघर हो गए। 2,000 लोगों की जान चली गई नसबंदी की वजह से। 21 हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर कर दिए गए। 12,000 घरों को गिरा दिया गया। 250 किताबों को बैन किया। 253 जर्नलिस्टों को जेल डाल दिया। 50 से ज्यादा लोगों को मार दिया, हत्या कर दी। तुर्कमान गेट पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ओपन फायर किया गया। 30 लोगों को ऑन द स्पॉट मौत के घाट उतार दिया गया। ट्रकों में भर के उनकी लाशें भेज दी गई। आज तक ये नहीं पता उनका वो है कहां। इस देश की मीडिया कवरेज नहीं कर पाई क्योंकि जाहिर है जो कवरेज करता उसको जेल डाल दिया जाता था। ऐसी स्थिति थी इस देश की और ऐसे हालात थे इमरजेंसी के दौरान। मैं इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी हत्यारन थी, इस देश के संविधान की भी और इस देश के लोगों की भी, और इसको मैं साबित भी करूंगा और अभी मैंने आपको बताया भी। अब एक चीज हो सकती है कि ये देश तो उनको हत्यारन मानता है, लेकिन क्या उनके अपने लोग मानते हैं? हाँ, उनके अपने लोग भी मानते हैं। मैं कुछ किताबों के रेफरेंसेस आपको देता हूं। पुपुल जयकर संस्कृति मंत्रालय में एडवाइजर हुआ करती थी और आप हत्यारे हैं और आपका सरकार हत्यारी है। मेरा निवेदन है पूर्णिमा जी, निवेदन है, प्लीज मेरा पहला कमेंट है। प्रियंका जी बात होने दीजिए, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, कोई लाभ नहीं। प्रियंका जी बात पूरी होने दीजिए, फिर उसके बाद अपने टर्न पर बोलिए। प्रियंका जी आपने प्रियंका जी एक बात बहुत, प्रियंका जी होने वाला, मैं डिरेल नहीं होने वाला हूँ। आप लोग मैं आपसे बेहतर भाषा का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन लाभ नहीं है, प्लीज मुझे मौका दीजिए। प्रियंका जी अगर आप इमरजेंसी के फैसले को डिफेंड करती हैं तो वो इमरजेंसी के फैसले को अपोज करने के लिए बैठे हैं, उनको अपोज करने दीजिए, आप डिफेंड करिए। प्रियंका जी मैंने आपसे ये कहा कि आप उसे डिफेंड कर रही हैं, वो इसे अपोज करने के लिए बैठे हैं और आपका काम आप कीजिए, उनका काम वो खुद करेंगे। प्रियंका जी मैंने कहा उनका काम उनको करने दीजिए, आपको डिफेंड करना है, आप डिफेंड करिएगा। शिवम अपनी बात पूरी करेंगे। शिवम अपनी बात पूरी करें। खोल के या तो अपने डिबेट में लोगों के जो शब्द होते हैं बोलिएगा। अगर आप चैनल को या शिवम त्यागी को इस बात से ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि मैं चली जाऊंगी, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करते हुए फिर से रिपीट कर देता हूं, इंदिरा जी हत्यारन थी, संविधान की हत्यारन थी। आपको जाना है आप जा सकती है, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। इंदिरा जी हत्यारन थी संविधान की। आप खुद से आगे बढ़ेंगे और बोल, आप कहे तो पूरा 1 घंटा रिपीट कर दो। शिवम इस बात से आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन वो शिवम इस बात से प्लीज आगे बढ़ेंगे, अननेसेसरी नहीं। मैं तो खुद ही आगे बढ़ ठीक है, अब इससे आगे बढ़ेंगे प्लीज। अब आगे आते हैं। अब एक चीज आप बताइए, आप देश मानता तो था ही, लेकिन उनके जो अपने करीबी थे वो भी मानते थे। पुपुल जयकर नाम की एक महिला जो संस्कृति मंत्रालय में एडवाइजर थी, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी एडवाइजर रही और सबसे करीबी लोगों में से थी। उन्होंने इंदिरा जी को लेकर एक किताब लिखी, इंदिरा जी की ऑटोबायोग्राफी बाय पुपुल जयकर। उसमें उन्होंने खुद लिखा कि इंदिरा गांधी अपने आप को हिंदुस्तान, प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या प्लीज? इंदिरा गांधी अपने आप को हिंदुस्तान समझने लगी थी। शी यूज्ड टू थिंक दैट शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडिया, व्हिच मींस इंदिरा इज इंडिया। वो अपने आप को ऐसा मानने लगी थी
अहंकार के उस चरम पर थी और उनको लगता था कि उनके खिलाफ बोलना यानी कि देशद्रोह है। वो कारण था आपातकाल लगाने का। इसके साथ साथ प्लीज आप इनको रोकिए ना, पढ़ना लिखना आता नहीं है, किताबें जानते नहीं, चीजें जानते नहीं, बीच में चिल्लाना है, चिल्लाने से अच्छा नहीं होगा। तर्कों पर बात करिए ना, बहस करने का कोई लाभ है क्या? इतनी सराहना तब कर सकते थे। प्रियंका जी, आप ये भी कह सकती थी कि इस बयान को आपने बाद में व्यक्तिगत राय बता के कांग्रेस ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया था, आप ये भी कह सकती हैं ना मैम। फैक्ट्स पर रहते हैं ना, क्या दिक्कत है? फैक्ट्स पर रहते हैं, ये बयान तो आया ही था ना, कहा ही गया था ना मैम। मैं एक कोट करूंगा, भाई बयान तो अभी भी आते हैं, आप लोग चलाते नहीं। ये कहा गया। प्रियंका जी, अब आपकी सारी समस्याओं का निवारण मेरे पास नहीं है। प्रियंका जी, आपकी सारी समस्याओं का निवारण मेरे पास नहीं है। मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठी हूँ और मुझे चर्चा करने की आजादी दीजिए। मुझे चर्चा करने की आजादी दीजिए। दे सकती है अगर आप अपनी आजादी का आप इस्तेमाल करिए प्रवक्ता के तौर पर, और मुझे अपनी आजादी का इस्तेमाल करने दीजिए प्लीज। अपने हिसाब से चीजों को सेट कर लो। जी प्लीज, ये आपके मुंह पे अच्छा नहीं लग रहा है, रहने दीजिए। मुझे तो अच्छा लग रहा है। नहीं, आप किसी को कौन अपने कन्वीनियंस में चीजें करता है, ये आप मत कहिए। किस तरह के शब्दों का प्रयोग कोई करेगा तो कुछ भी प्रयोग करके आप डिबेट में चला जाएगा। प्लीज, ये भी हद होती है। शिवम जल्दी से अपनी बात को पूरा करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास अशोक जी और फिर संजीव कौशिक जी फौरन आपके पास। थैंक यू। जल्दी से संभव ही नहीं है। तो एक तो पुपुल जयकर जो उनकी सबसे करीबी थी, उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा, उन्होंने कहा दूसरा कारण आपातकाल लगाने का यह था क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको पहले ही अयोग्य करार कर दिया गया था, 6 साल के लिए चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। आपातकाल लगाने के लिए मुख्यतः 2 कारण थे ये। एक और किताब लिखी गई, द इमरजेंसी ऑफ पर्सनल हिस्ट्री, इसको लिखा कूमी कपूर ने। कूमी कपूर का भी यही स्टेटमेंट है कि जिस तरीके से इंदिरा अपने आप को देश मानने लग गई थी, वही विरोधाभास थी और उनके आसपास जो कुछ चमन चिंटू लोग थे जो समझते थे, वो लगातार इंदिरा जी की चाटुकारिता करते रहे और इस कारण से ये देश इमरजेंसी में चला गया। अब एक बात, अब पूर्णिमा जी एक चीज और है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं। एक किताब थी अ प्रिंसेस रिमेंबर्स, ये किताब लिखी गई इस देश में जयपुर की महारानी गायत्री देवी द्वारा। गायत्री देवी जी ने खुद अपनी किताब में अपने आप लिखा है कि उनकी रॉयलनेस, उनकी खूबसूरती से श्रीमती इंदिरा गांधी इतना जलती थी कि उनको और उनके भाई को मुंबई के अस्पताल से उठाकर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद उनसे जो है आपातकाल के समर्थन में चिट्ठी लिखवाई गई और उनसे राजनीतिक विराम लगा दिया उनके जीवन पर। किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए, उनकी फिल्में बैन कर दी। हाईकोर्ट के जज एचसी दत्ता को सिर्फ इसलिए प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कह दिया कि इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए और कमिटेड जुडिशरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कमाल की बात यह है पूर्णिमा जी, अगर आज देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती और आपको उनको आपकी खूबसूरती पसंद नहीं आती तो बहुत बड़ी बात नहीं, वो आपको भी जेल डलवा देती। इस देश के ऐसे हिस्से रहे, ऐसी बातें रही, ऐसा इतिहास रहा और ये कह रहे हैं बात छोड़िए ना, बेकार और ये किताबें मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिवम जी नहीं कह रहा है, ये किताबें कह रही हैं, ये लोगों ने कहा है। अगर पूरी जनता और वो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसके अलावा पूरी जनता थी, फिर 1977 में क्या हुआ, फिर 1977 में क्या हुआ शिवम? अगर जनता इतनी ही ज्यादा नाराज थी इस इमरजेंसी से तो बता दीजिएगा, अगर मोदी जी के फ्रेम में कोई आएगा तो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। शिवम मेरे सवाल का जवाब देंगे। शिवम मेरे सवाल का जवाब मैं दोहरा देती हूँ कि अगर जनता इतनी नाराज थी तो फिर 1977 में क्या हुआ? नाराजगी दिखी तो नहीं। प्रियंका जी यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए चिल्लाना है बस। बोलिए शिवम बोलिए। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जनता की हर एक बात, हर एक वोट सर माथे पर। जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से रही वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आई, सरकार चली गई, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि इस देश का इस संविधान पर जो कालिक पोती गई, उसकी जो हत्या करी गई, लोगों को जो मारा गया, पूरे विपक्ष को बंद कर दिया गया, वो कहीं से भी धुल जाता है, कभी नहीं धुलेगा, कभी भी नहीं धुलेगा, क्योंकि ये इंदिरा गांधी जी ने किया है दुनिया के कोई एक इतिहास में। मैं तो ये कहना चाहता हूं, छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान में तालिबान ने भी जब टेक ओवर किया, उन्होंने भी एटलीस्ट शरिया कानून के तहत अदालतें चलने दी। इन लोगों ने अदालतें कर दी भाई, राइट टू लाइफ का
कानून ही खत्म कर दिया। ठीक है। आप कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते। और इन्होंने कई बार माफी भी मांगी, लगातार कांग्रेस वाले कहते हैं हमने माफी मांगी। राजनाथ सिंह जी की माता जी खत्म हो गई, मांगो उनसे जाकर माफी, वो उनकी क्रिया में नहीं जा पाए। ठीक है, ऐसे हजारों लोग हैं भाई। ठीक है। तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आपने जो इतिहास में किया है उसको बोला जाएगा, सुनने की क्षमता रखिए। और मैं कुछ भी अपने आप अरे भाई आप जो करेंगे वो तो सुनने की क्षमता रखिए। अशोक जी, काला धन कहाँ है अशोक भाई जी, साहब? आपका भी तो बढ़ गया होगा। समाजवादी पार्टी ने भी इमरजेंसी के दौरान बहुत कुछ झेला है, जनता पार्टी लेकिन आज आपकी पार्टी उस पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आती है जिसने इमरजेंसी को लागू किया। 50 साल बाद आपातकाल के दाग धुल नहीं पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दामन से, और समाजवादी पार्टी घोषित और अघोषित इमरजेंसी की बात करती है। पूर्णिमा जी देखिए, जो इमरजेंसी की आप बात कर रही हैं, जो 25 जून की इमरजेंसी की बात कर रही हैं, उसका क्रिटिसाइज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी इमरजेंसी जिसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, वो 26 मई 2014 के दिन लगी इस देश में। दैट इज कॉल्ड अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। एंड वो अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप भी आ गए, जो अपने आप को अभी शिवम जी कह रहे थे कि इंदिरा गांधी जी अपने आप को हिंदुस्तान कहती थी, लेकिन अरे बस अवधेश जी रुक जाइए, अवधेश जी रुक जाइए। लेकिन ये वाले साहब अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। नॉन बायोलॉजिकल। अवधेश जी आपके बीच में मैं नहीं बोला था, अवधेश जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बैड हैबिट है। इस तरह के गलत काम मत करिए। यू आर सीनियर पर्सन, मैं आपको बोलने लगा मुझे नहीं समझेगा। मैं इतना इंतजार करने के बाद पहले एक बार अशोक जी की बात होने दीजिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे संजीव जी, अभी तक उनका भी प्रतिक्रिया मैं नहीं ले पाई। क्या तरीका है? ठीक है, ये क्या तरीका है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह से कैसे डिबेट होगी? आधा घंटा में बैठ के फिर इंतजार करने के बाद इस तरह से बीच में बोला जा रहा है मुझे, ये क्या तरीका है? अवधेश जी प्लीज, अशोक जी बात पूरी। अवधेश जी को मैं बोलने दूंगा क्या? अशोक जी बात पूरी करेंगे सर, प्लीज बोलिए। पूर्णिमा जी, मैं यही कह रहा था, इस देश में 26 मई 2014 के दिन भी एक अघोषित इमरजेंसी लगी और एक अघोषित तानाशाह हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठा, जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान दोनों को कुचलने का श्रेय उस तानाशाह को जाता है, जो तानाशाह अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहता है, अपने आप को भगवान कहता है। माननीय इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, उन्होंने इमरजेंसी लगाई, हम लोग उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या हुआ बताइए अशोक जी, उसके बाद क्या हुआ जब 75 में इमरजेंसी लगी? बताइए, आपके नेताओं के साथ क्या हुआ बताइए। देखिए, वो इतिहास में जेल में डाले गए लोग, देखिए मैं बता रहा हूं, सारे नेता लोग जेल में डाले गए। मैं हमारी पार्टी उसको कंडेम कर रही है, हम उसको अप्रिशिएट तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उस इमरजेंसी को आप क्रिटिसाइज कर रही हैं, नहीं तो राजनीतिक मजबूरी इतनी ज्यादा है अशोक जी, राजनीतिक मजबूरी इतनी ज्यादा है कि जिस इमरजेंसी को लागू करने वाली पार्टी को आप कंडेम कर रहे हैं, उसके उस फैसले को जिसमें आपके नेता जेल में पड़े रहे, घाव आज तक उसके ताजा नजर आते हैं, उनके साथ आपके सियासी समीकरण फिट बैठने चाहिए। ऐसी सियासी मजबूरी है। देखिए पूर्णिमा जी, समय ऐसा होता है, राहुल गांधी जी ने इस इमरजेंसी को लेकर के आपने अभी दिखाया ना कि वो विदेश में जाके उसके लेकर के सॉरी बोले थे। प्रियंका जी को सुना, तो आप अगर कोई बात, अगर पार्टी के बड़े नेता अगर अपनी पार्टी के द्वारा की हुई किसी गलत सही काम को लेकर के अगर सॉरी बोल, बात खत्म हो गई वहां पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज इस देश में एक ऐसा पार्टी का मुखिया बैठा हुआ है जो सारी संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने पर आमादा है, ऐसा तानाशाह जो संविधान का वास्तव में ये पार्टी एक दल हत्यारी है। आप ये बताइए, अभी तमाम बातें हो रही थी, अवधेश जी फिर इतनी बात है अशोक जी, तो प्रियंका जी बैठकर अभी माफी मांग ले इमरजेंसी पर। बातों से पीड़ा हो रही है, बोले कि हम माफी मांगते हैं, हमने इमरजेंसी लागू की। राहुल गांधी ने कह दिया ना, तो अब तो कोई बात नहीं है, शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया कि हाँ गलती थी, तो प्रियंका जी कह दे कि हाँ गलती हुई कांग्रेस से, इंदिरा गांधी से गलती हुई, इमरजेंसी लागू की, कहेंगी वो। मैंने 3 बार उनसे सिर्फ सवाल किया, लेकिन एक भी बार उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने ये गलत फैसला लिया, इंदिरा गांधी ने ये गलत फैसला लिया कि देश में इमरजेंसी लागू की। पूर्णिमा जी, आप मुझसे सवाल करिए, प्रियंका जी से। आप ही से पूछा मैम, 2 बार मैंने पूछा। शुरू में मेरा सवाल यही था आपसे कि आज भी क्या आप उसे जरूरी लिया गया फैसला मानती है या नहीं मानती है? 2 बार पूछा था मैंने प्रियंका जी ये सवाल। एक बार जरा मुझे हेडलाइंस के लिए प्रियंका जी इसके बाद जवाब लेती हूँ, प्रियंका जी इसके बाद जवाब लेती हूँ। मैंने आपका जवाब सुना और मुझे अपना सवाल बहुत अच्छे से याद है।